शुक्रिया रजत जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सुपर एक्टिव हैं। पीएमओ में दिन रात काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले एक महीने से बैक टू बैक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, वो लगातार प्रोग्रेस रिपोर्ट भी ले रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़े वाटर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। पिछले एक महीने में प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मोदी लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसका असर देश और विदेश में देखने को मिलेगा, जिसका रिजल्ट राजनीति और कूटनीति दोनों मोर्चों पर दिखेगा, जिससे जनता का आर्थिक सामाजिक हित होगा। प्रधानमंत्री मोदी के वर्किंग स्टाइल पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पचास मीटिंग, 1000 घंटे का मंथन, हर बैठक में 10 अधिकारी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इकोनॉमी के रिवाइवल का प्लान तैयार। जिस वक्त दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात देश की अर्थव्यवस्था को नई धार और रफ्तार देने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय का कंट्रोल रूम सुपर एक्टिव है। नरेंद्र मोदी की नजर कोरोना संकट पर भी है, एलएसी पर तनातनी पर भी है, देश में बाढ़ के हालात पर भी है और देश की अर्थव्यवस्था पर भी। यानी वो एक साथ जान भी और जहान भी के मिशन को पूरा करने में जुटे हैं। अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने पर प्रधानमंत्री की खास नजर है। इसकी वजह भी समझिए। आर्थिक तरक्की होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी तो लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, विकास के कामों के लिए पैसा आएगा। भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री इकोनॉमी की स्पीड बढ़ाने के लिए दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं, उसकी वजह समझिए। कोविड-19 महामारी के कारण जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा तो अर्थव्यवस्था के पहिए भी रुक गए, तरक्की पर ब्रेक लग गया। कारखाने, दुकानें, मॉल्स, बंदरगाह, एयरपोर्ट, होटल सब कुछ बंद करने पड़े। बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियों का अनुमान है कि कोरोना के कहर से दुनिया की अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी। रेटिंग एजेंसियां नोमुरा और फिच ने आशंका जताई है कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में 5 से 6% तक की नेगेटिव ग्रोथ होगी, यानी अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाएगी। तकरीबन 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अब दुनिया धीरे धीरे आजाद होने लगी है और हर देश की प्रायोरिटी है इकोनॉमी की स्पीड बढ़ाना। 3 महीने के लॉकडाउन से हुए नुकसान की भरपाई करना, सुरक्षित और बेहतर भविष्य की नींव रखना, ताकि हर नागरिक आज के जीवन स्तर से आगे की स्टेप ले। भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप कभी एक स्टडी कीजिए, किसी भी ब्लू कॉलर वाले व्यक्ति को अगर आप बात करोगे और उसको पूछिए भाई क्या चाहते हो, आमतौर पर 100 में से 80 लोग ये जवाब देते हैं कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई चाहते हैं। उनको पूछो क्या कर्ज है क्या आपको, तो ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ कर्ज है। फिर पूछेंगे भाई क्यों कर्ज किया, तो कहता है बच्चों की फीस के लिए कर्ज किया। मतलब उसकी जिंदगी में प्रायोरिटी है कि मैंने तो ड्राइवर के नाते जिंदगी गुजारी, मैं मेरे बेटे को ड्राइवर नहीं बनाऊंगा। आपके इस पूरी व्यवस्था में इस मुद्दे को एड्रेस करने की कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? भारत को अगर सुपर पावर बनना है तो उसे अपनी इकोनॉमिक पावर बढ़ानी होगी। इसी मकसद से प्रधानमंत्री लगातार इकोनॉमिक रिवाइवल के एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में इस विषय पर लगातार ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स पर नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और आर्थिक सलाहकार परिषद ने प्रधानमंत्री को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए हैं। इनमें हर क्षेत्र के विकास की राह में आ रही बाधाओं को दूर करने के रास्ते खोजे जा रहे हैं। मोदी सरकार का मकसद है कोरोना के कहर से जिस वक्त पूरी दुनिया ठहर गई है, उस वक्त भी इंडिया प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। कोरोना के इस संकट काल में भी देश रुका नहीं है, देश थमा नहीं है और देश थका भी नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है, जहां कोरोना के खिलाफ हमें
मजबूती से लड़ते रहना है, विजयी होना है, वहीं विकास के कार्यों को भी पूरी ताकत से आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक महीने में जो 50 बैठकें की, उनमें बुनियादी ढांचे यानी सड़क, टेलीकॉम, बिजली और रियल एस्टेट के सेक्टर्स को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा स्वास्थ्य से लेकर टैक्स और जनता के कल्याण की योजनाओं में तकनीक के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर बात हुई, ताकि आम लोगों के जीवन को सुगम बनाया जा सके। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बंदरगाहों पर जमीन के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने एक्सपर्ट्स से कहा कि तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल बढ़ाया जाए। इससे राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की क्षमता का विकास हो और ऑनलाइन लर्निंग से लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो। क्या मैं उन्नति के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये फलाना डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इस प्रकार की स्किल वाला मैन पावर बहुत है। जैसे ही मुझे पता चले भाई नेचुरल कोर्स में इस इलाके में ये स्किल है, तो जो इंडस्ट्री वाला है वो सोचेगा कि अब मुझे जब एक्सपांशन करना है तो मैं लोकेशन वहां पसंद करूंगा ताकि मुझे स्किल मैन पावर वहां अवेलेबल है, और उसके कारण मुझे कभी भी हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी झंझट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आएंगे, काम करके चले जाएंगे। एक तो ये तरीका है, उसको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है कि या कर सकते हैं, क्या वो कर तो सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। भारत की प्रगति में ही दुनिया की तरक्की है, इसलिए दुनिया भर के निवेशक बड़ी उम्मीद से भारत की ओर देख रहे हैं। जिस वक्त अमेरिका जैसे देश की अर्थव्यवस्था ठप है, उस वक्त भारत की ग्रोथ स्टोरी पर निवेशकों का यकीन बढ़ा है। तभी तो कोरोना काल में भी भारत में विदेशी निवेश लगातार बढ़ता रहा। गूगल ने भारत में $10 अरब के निवेश का ऐलान किया है। फेसबुक $5.7 अरब का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। राजस्व के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट ने हाल ही में $1.2 अरब का नया निवेश भारत में किया है। एप्पल के आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने $1 अरब का निवेश करने का फैसला किया। इसके अलावा किया मोटर्स, हुंडई मोबिस, सैमसंग, थॉमसन, क्वालकॉम, हिटाची और वी वर्क ग्लोबल ने कोरोना काल में भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। In the middle of COVID, India has attracted foreign investment of more than $20 billion between April and July 2020. But India offers many more opportunities. We have what is needed to power the global economic recovery. Friends, the rise of India means a rise in trade opportunities with a nation that you can trust. कोरोना काल ने अगर मुश्किलें खड़ी की हैं, तो भारत के सामने अवसरों की लंबी कतार भी लग गई है। इस वक्त पूरी दुनिया चीन से नाराज है। बड़ी बड़ी कंपनियां चीन छोड़कर भारत आ रही हैं। अमेरिका ने तो चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध ही छेड़ा हुआ है। आज अमेरिका खुद भारत को ग्लोबल फैक्ट्री बनने का न्योता दे रहा है। हमने प्रधानमंत्री को G7 की अगली बैठक में आने का न्योता दिया है, जहां पर हम आर्थिक समृद्धि के नेटवर्क को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। G7 ऐसे देशों का संगठन है जिन्हें हम कुदरती सहयोगी मानते हैं, क्योंकि हमारे लोकतंत्र, पारदर्शिता और कानून का राज जैसे कई मूल्य एक जैसे हैं। भारत के पास ये मौका है कि वो दुनिया की सप्लाई चेन का रुख चीन से अपनी ओर मोड़ ले। भारत के पास इस बात का अवसर है कि वो टेलीकॉम, मेडिकल आपूर्ति और अन्य क्षेत्रों में चीन पर निर्भरता को कम कर सके। भारत आज इस स्थिति में है क्योंकि उसने अमेरिका समेत कई देशों का विश्वास जीता है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि भारत इस अवसर का पूरा लाभ उठा सके। इसके लिए वो लगातार विश्व मंच पर भारत का पक्ष रख रहे हैं और विदेशी निवेशकों को भारत की ग्रोथ स्टोरी में यकीन करके यहां निवेश करने का न्योता दे रहे हैं।
15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की तरक्की, शांति और स्थिरता के लिए यूरोप और भारत के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद को संबोधित करते हुए विश्व मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका की जानकारी दी। 22 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिका बिजनेस काउंसिल के इंडिया आइडियाज समिट में अमेरिका के निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आने का न्योता दिया। इंडिया इनवाइट्स यू टू इन्वेस्ट इन डिफेंस एंड स्पेस। वी आर रेजिंग द FDI कैप फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर टू 74%. India has established 2 defense corridors to encourage production of defense equipment and platforms. भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता भी अपने अंतिम चरण में है, जिसका ऐलान कभी भी किया जा सकता है। ये जानकारी खुद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने दी। 1000 घंटे के मंथन, 50 बैठकों और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का मकसद साफ है। उनका लक्ष्य है कि इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ को जल्द से जल्द डबल डिजिट तक ले जाया जाए, जिससे भारत वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन सके। इसके लिए जरूरी है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बढ़ाए ताकि चीन की जगह ले सके, यानी आने वाले 1 दशक में भारत को दुनिया का कारखाना बनाया जाए। फ्रेंड्स, इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग towards a prosperous and resilient world through the clarion call of an Atmanirbhar Bharat. And for that, we await your partnership. Friends, today there is global optimism towards India. भारत की आत्मनिर्भरता से पूरी दुनिया की भारत पर निर्भरता बढ़ेगी और भारत वर्ल्ड लीडर बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री मोदी का यही लक्ष्य है।